तो शायद ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए मेरे पास एक काफ़ी बेकार न्यूज़ है, बिकॉज लेसनर वापस आए, इतना बड़ा नाम, लेकिन शायद वो रेसलमेनिया में हारेंगे। अब किसके खिलाफ क्या मैच है, सबके बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू में काफ़ी मस्त वाली अपडेट के साथ करूंगा। जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। एक्चुअल में जॉन सीना के बारे में नहीं भी जुड़ी है। देखो हुआ क्या, एक इंडे प्रमोशन था रिसेंटली, और वहाँ पे हुआ क्या कि एक जैसे होता है ना वही बेबी फेस वाला सीन कि भैया बेबी फेस को हील पीट रहे हैं और अचानक से वही बंदा आके सुपरस्टार सेव करता है। वहाँ जॉन सीना रिटायरमेंट से बाहर आए। कैसे बता रहा हूँ, एक्चुअल में वो सुपरस्टार्स कंपीट कर रहे होते, ठीक है, मतलब ब्रॉल में एंगेज होते हैं, तो अचानक से सीना का थीम सॉन्ग वहाँ उस इंडे प्रमोशन में बजता है। हमें दिखाया जाता है कैमरा में रैंप के पास में कि कोई बंदा मतलब आएगा वहाँ से, बट कोई नहीं आता है, बिकॉज ये लोग यूज़ कर रहे थे जॉन सीना का यू कांट सी मी वाला गिमिक। मतलब सीना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे वो आ चुके हैं, और वहाँ पे जो रेसलर्स है वो भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे सीना उन्हें मार रहे हो, यानी कि वो बीच में ऐसा रुकते भी कि वो जॉन सीना को मार रहे हैं, फिर दिखाते ऐसा कि सीना उन्हें इधर उधर फेंकते हुए पटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ मतलब क्रेजी सा मोमेंट हुआ है इंडे प्रमोशंस के अंदर, जो कि बहुत रेयरली होता है, और ये काफी वायरल भी हो रहा था ट्विटर के ऊपर। मैंने देखा ऑलमोस्ट 3-4 मिलियन व्यूज थे इस चीज पे। तो भाई ये कुछ जॉन सीना रिटायरमेंट अपने बाहर आ रहे हैं, बस हम कुछ देख नहीं पा रहे उन्हें ढंग से। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब देखो सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल WWE से डेफिनेटली गायब है, लेकिन बताया जा रहा है वो रेसलमेनिया से पहले वापस आएंगे और उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ में एक फ्यूड होने वाला है। रेसलमेनिया में दोनों का मैच भी होगा, लेकिन क्या WWE सेथ रॉलिंस की नई शील्ड की प्लानिंग कर रही है? बिकॉज देखो ऑस्टिन थ्योरी ऑलरेडी बताया जा रहा है कि शायद भैया मोल हैं पूरे विजन के फैक्शन में, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि सेथ रॉलिंस ने जानबूझ के प्लांट की है कि भैया विजन का फैक्शन में तोड़ के रख दूंगा, सब अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, मैं वापस आऊंगा, ऑस्टिन थ्योरी उन्हें बीट्रे करेगा, मेरे साथ आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक नया मिस्ट्री अटैकर आया रॉयल रंबल के अंदर, जो कि बताया जा रहे हैं कि ग्रेसन वॉलर थे, एनएक्सटी के लाइव इवेंट से उन्हें पुल आउट किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर एक टैग टीम में ऑलरेडी थे, उनका बीच में अचानक से WWE ने ब्रेकअप भी कर दिया। सेथ रॉलिंस अगर दोनों का कॉमन कनेक्शन है तो क्या एक नई शील्ड बनाने की तैयारी हो रही है? हम जानते हैं सेथ के पास हमेशा एक प्लान भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल स्पेकुलेशंस का ऐसा मानना है कि मे बी ग्रेसन वॉलर को एज मिस्ट्री अटैकर रिवील ही ना किया जाए। मतलब चाहे उस ब्लैक मास्क के पीछे अपने ग्रेसन वॉलर हो, तब भी WWE कहेगी भैया नहीं, वो बंदे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस थे। तो चांसेस काफी कम है कि सेथ रॉलिंस का एक और नया फैक्शन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा विजन के बाद। मोस्ट प्रोबेबली WWE ने एक सिंगल्स फ्यूड के अंदर या फिर सिंगल्स एज ए सुपरस्टार ही बुक करेगी। और देखो ये भी तो बात है ना कि अब सेथ रॉलिंस शायद तुम्हें एक एज अ बेबी फेस या फिर एक एंटी सुपरस्टार की तरह देखने के लिए मिलेंगे, एक न्यूट्रल कैरेक्टर बेसिकली, ना ज्यादा हील ना ज्यादा बेबी फेस। तो उसके बीच में अगर WWE करना है तो एक फैक्शन देने की जरूरत है नहीं, और मानना भी ऐसा स्पेकुलेशन का कि शायद सेथ रॉलिंस फैक्शन में तो नहीं बल्कि वॉलर को जस्ट यूज किया जा रहा है, बिकॉज सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल एब्सेंट हैं टेलीविजन से। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। इस बार ये एडम पियर्स के बारे में जुड़ी है। एडम पियर्स को लेकर भी एक मैसिव स्टोरी आई है सामने। अभी हमने देखा जो रिसेंटली फ्यूड उनका विजन के साथ में चल रहा था, उसे एक तरह की स्पेकुलेशन आ रही थी ना कि एडम पियर्स भी इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर उतर आएंगे ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ या फिर विजन के खिलाफ किसी भी तरीके से। मैं तो चाह रहा हूँ यार एडम पियर्स वर्सेस पॉल हेमन मैच कर दो, लाइक क्या सिनेमा मैच हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। अपडेट का ये मानना है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, अपने एडम पियर्स के इन रिंग रिटायरमेंट में वापस आने का या फिर बाहर आने का कोई भी प्लान नहीं है। WWE इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के बारे में नहीं सोच रही है। इससे पहले हमने निक ऑल्डिस के भी टीजीज देखे थे कि शायद वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम बैक करेंगे, और सेम टीजीज यहाँ अब देखने के लिए मिले हैं एडम पियर्स को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई प्लान्स नहीं है कि एडम पियर्स रेसलमेनिया में कम्पीट करें। WWE जस्ट उन्हें एज अथॉरिटी फिगर ही यूज करेगी। बात करते हैं सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में। ये शार्लेट फ्लेयर के बारे में जुड़ी है, बिकॉज उन्होंने रिसेंटली बात की है रेसलमेनिया 42 के बारे में और वुमेन्स के शो को मेन इवेंट करने के बारे में या हेडलाइन करने के बारे में। देखो अब हम लोग ये तो जानते हैं कि अगर मैं नाइट 2 की बात करूं, वहां रोमन रेंज ही मेन इवेंट करेंगे, नो मैटर सामने सीएम पंक या फिन बैलर या कोई भी सुपरस्टार है, राइट। लेकिन नाइट 1 अभी भी थोड़ी डाइसी है, ये बात कंफर्म नहीं कि मैकिंटायर मेन इवेंट करेंगे या फिर नहीं। तो शार्लेट फ्लेयर रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर कहती कि हाँ भाई अभी फिलहाल बिल्डअप ही चल रहा है, अभी डेवलपमेंट ही चल रही है, अभी वुमेन्स टैग टीम टाइटल हो या फिर अपनी कोई वुमेन्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, WWE चैंपियनशिप, यानी कि कोई भी टाइटल लो, थोड़ा सा स्कोप है फ्लेयर के हिसाब से कि एक वुमेन्स मैच हेडलाइन करता हुआ नजर आए नाइट 1 को। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा इस साल वुमेन्स का कोई मैच होगा। इवन लिव वर्सेस राकेल मैच भी होता तो वो बड़ा मैच नहीं है, वो स्टोरी लाइन वाइज एक ग्रेट मैच है, बट वो एक बड़ा मैच नहीं है। अगर जो अपनी शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस है वो किसी टैग टीम टाइटल इन सभी किसी फ्यूड्स में भी चली जाती हैं, निकी बेला भी या बेला ट्विंस भी कम्पीट कर लेती हैं, आई डोंट थिंक सो वो इतना बड़ा फ्यूड है कि तुम उसे रेसलमेनिया में शोकेस कर पाओ, वो भी एज
एज अ मेन इवेंट। तो मुझे थोड़ा हल्का सा डाउट लग रहा है, लेकिन शायद फिर ऐसा भी होप है कि शायद एक वुमेंस का मैच हेडलाइन करेगा नाइट 1 को। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। थोड़ी सी बुरी खबर है लेसनर के फैंस के लिए। ब्रॉक लेसनर करेंटली WWE के अंदर गायब हैं। एक बार फिर से रॉयल रंबल में वो आए, ओबा फेमी के साथ में उनका थोड़ा बहुत हमें फ्यू टीज होता हुआ नजर आया। रिसेंटली एक अपडेट आई थी सामने कि ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच 100% कंफर्म नहीं है। एक और नई अपडेट आई है सामने। ये अपडेट ये बताती है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर लेसनर फेस कर रहे हैं तो वो ओबा फेमी का ही फेस करेंगे, यानी कि वही बात है, 100% कंफर्म नहीं है लेकिन होगा ऐसा ही। लेकिन इन केस अगर ये मैच हो जाता है रेसलमेनिया में, तो ये बात जान लो ब्रॉक लेसनर इसको हारेंगे, ओबा फेमी जीतेंगे, बिकॉज WWE उन्हें पुश करेगी। और ये बात अभी से सामने आ चुकी है कि अगर WWE बुक भी करती है ब्रॉक वर्सेस ओबा का मैच, तो ये मैच डेफिनेटली इस तरीके से होगा जहां ब्रॉक हारेंगे और टॉर्च पास वाला मोमेंट होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि ओबा फेमी को इतनी जल्दी ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे को हराना चाहिए। आई नो आप उसे पुश देना चाहते हो, लेकिन ये कौन कह रहा है कि यार पुश देने के लिए तुम्हें बंदे को हरवाना जरूरी है? जरूरी थोड़ी कि ब्रॉक लेसनर हार ही जाए मैच में। मे बी ओबा फेमी एक एकदम डोमिनेटिंग मैच दे दे ब्रॉक को, लेकिन ब्रॉक आखिरी में जीत जाए, बिकॉज वो लेसनर ही रहेगा हमेशा। और साथ ही में ये भी तो बात है कि ब्रॉक लेसनर एक लेजेंडरी स्टार है यार, एक NXT चैंपियन जो कि जस्ट अभी रह चुका है, उससे हारना, आई नो ओबा डोमिनेटिंग है, उनके पास खुद का ऑरा वोरा सब चीजें 100 तरह की हैं, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रॉक जैसे बंदे को इस चीज से हरवा दो। बाकी लेट्स सी क्या होता है रेसलमेनिया के अंदर। तुम्हारे हिसाब से अगर ब्रॉक वर्सेस ओबा हो रहा है तो क्या इस मैच के अंदर हारना चाहिए अपने ब्रॉक लेसनर को और ओबा फेमी की विक्ट्री होनी चाहिए? मैं ओबा का सपोर्टर हूँ, बट नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तुम लोग वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।